वी वर डिस्कसिंग एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। उसमें पहला एप्लीकेशन ये बताया था कि अगर एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, पहले फाइनाइट वायर लिया था एंड देन इनफाइनाइट, तो अगर एक फाइनाइट लॉन्ग वायर है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है दैट वी फाउंड आउट यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ। याद है? उसमें फॉर्मूला ये था, अगर ये एक फाइनाइट वायर है लाइक दिस, एक फाइनाइट वायर है, तो द मैग्नेटिक फील्ड near the finite wire it is given by mu0 by 4 pi I divided by r in the bracket sin alpha plus sin beta। ठीक है, सबसे पहले ये फॉर्मूला तो क्लियर रखो। इट इज अ फॉर्मूला, r is a, ये r जो दिख रहा है, इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। कौन सी पॉइंट? जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, उस पॉइंट से वायर तक का डिस्टेंस, दैट r is a distance, I is a current in the wire। इसमें आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है, इफ इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, सो इनफाइनाइट वायर के लिए ये अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री हो गया था। याद है? दिस अल्फा एंड बीटा बोथ बिकम्स 90 डिग्री फॉर इनफाइनाइट वायर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहा था एंड तब हमने लेक्चर को खत्म कर दिया था। लास्ट जो टॉपिक चल रहा था व्हाइल एंडिंग, वो टॉपिक था सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो अभी मैं एक ये केस ले लेता हूं। अगर वायर सेमी इनफाइनाइट है, ध्यान से देखो, सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होती है कि सपोज ये जो एंड पॉइंट है वायर का, इस साइड से वायर इन्फिनिटी है, तो बहुत लंबा है इस साइड से, लेकिन ये जो दूसरा साइड है, यहां से वायर फाइनाइट है, तो यहाँ पे लेट्स से वायर एंड हो गया, बट फ्रॉम दिस साइड इट इज इनफाइनाइट लॉन्ग। ठीक है, तो सच वायर इज कॉल्ड एज सेमी इनफाइनाइट वायर। अब इसमें हम लोग एक सिंपल केस लेंगे। सपोज हियर इज अ पी पॉइंट, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ना, वो ये पॉइंट है यहाँ पे। तो इसको ऐसे ज्वाइन किया, दिस बिकम आर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर है। लेकिन मैंने जो पी पॉइंट लिया है, ध्यान से देखो, पी पॉइंट इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस वन एंड। पी पॉइंट एग्जैक्टली इसके सामने है यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा सोच के आपको याद करना होगा कि अल्फा बीटा क्या होता है, याद करो। इफ यू ज्वाइन पी पॉइंट लाइक दिस एंगल इज अल्फा सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल, जो ये वाली एंगल है, एक एंगल तो 90 डिग्री होगी, लेट्स से अल्फा इज 90 डिग्री। लेकिन जो दूसरी एंगल है, जो नीचे से फॉर्म होती है, नीचे के साइड दूसरी एंगल फॉर्म होती है, लेट्स से बीटा, नीचे के साइड कुछ एंगल फॉर्म नहीं हो रही है, मतलब नीचे के साइड जो एंगल है बीटा, वो जीरो है। So सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होगा, वन एंगल विल बी जीरो, अदर एंगल विल बी 90 डिग्री। एक एंगल जीरो रहेगी और एक एंगल 90 रहेगी। सपोज दिस विल बी साइन ऑफ 90 डिग्री, बट दिस विल बी साइन ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, इट विल बी फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, B विल बी इक्वल टू mu0 by 4 pi I by R। सेमी इनफाइनाइट के लिए एक एंगल 0, एक एंगल 90, so it will be sine of 0 suppose plus sine of 90। ये आपको पता है कितना होगा, the value of this bracket will be 1, ब्रैकेट में आंसर 1 आएगा, so it will be simply mu0 I by 4 pi R। ठीक है, so this is a formula for semi infinite wire। इसमें एक चीज याद रखो, ये जो P पॉइंट है वो मैंने कहाँ लिया है, एग्जैक्टली इट इज इन फ्रंट ऑफ दिस एंड। ये जो एंड है इसके सामने ये P पॉइंट है। so, नीचे से जो एंगल बनती है अल्फा बीटा में से, एक एंगल नीचे बनती है, एक एंगल ऊपर बनती थी। नीचे जो एंगल बनती है ऐसे, वो एंगल 0 डिग्री है, ऊपर से जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये एंड इनफाइनाइट है। क्लियर? थोड़ा समझ के लो। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर बी इफ इट इज सेमी इनफाइनाइट वायर। तो कल हमने इनफाइनाइट कर लिया था, ये सेमी इनफाइनाइट है, इसको नोट कर लो प्लीज, सेमी इनफाइनाइट को।
Note down this. डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, सो ऐसे ही ड्रॉ करो like this. P point should be exactly in front of one end point. Okay, I hope so. It is completed now. Clear? So now we are having the formula for finite wire, infinite wire, semi infinite wire. तीनों वायर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला है. ठीक है. So this completes your first application of Biot-Savart's law. यहाँ पे first application complete हो गया. ठीक है. So quickly I am moving to the second application of Biot-Savart law. Second application चालू करते हैं. ठीक है. Second application ये है that Biot-Savart's law can be used to find magnetic field B bar due to circular arc. We can find magnetic field B due to circular arc. यह है सेकेंड एप्लीकेशन. क्या मतलब है इसका? ध्यान से देखो. फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने एक स्ट्रेट वायर लिया था. द मैग्नेटिक फील्ड वाज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट फाइनाइट वायर. लेकिन यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट वायर नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग आर्क के फॉर्म में वायर लेंगे. इमेजिन दैट सपोज इस टाइप का वायर है. वायर इज ऑफ दिस शेप. इसमें करंट भी फ्लो रहा है. देखो see this, but वायर कौन सी शेप की है? वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क. ये आर्क के फॉर्म में वायर है. लेट्स इट्स नेम इज AB. ठीक है. सो देखिए इस वायर में आपको करंट दिख रहा है. तो बिकॉज ऑफ दिस करंट आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना. दिस करंट विल गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड. करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है. ना सपोज सी दिस O पॉइंट. O पॉइंट देखो. O is a center of the circle. O सर्किल का सेंटर है. कौन सा सर्किल? दैट सर्किल जिसका ये आर्क आपने लिया है. O is the center of this arc आप बोल सकते हो, या O का नाम आप ऐसे बोल सकते हो, O is the center of curvature. तो ये O जो है ना, हमें O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. We want to find magnetic field at O point. तो इस काम में ना बायोट-सावर्ट लॉ से हम कर सकते हैं ये चीज. ठीक है. डेफिनेटली आप लोग को फॉर्मूला नहीं पता. यू डोंट नो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द B at point O because of this circular arc. तो हम लोग कर सकते हैं यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ. तो ये उसका एप्लीकेशन है. ठीक है. अब देखो क्योंकि ये मैंने बताया ये आर्क है, इट्स आर्क ऑफ अ सर्किल, तो रेडियस ऑफ द सर्किल भी होगा ना. सो सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ सर्किल. सी रेडियस ऑफ द सर्किल. ये देखिए ये सर्किल का रेडियस है. और आपको ये चीज पता है दैट एवरी आर्क प्रोड्यूस सम एंगल एट द सेंटर. ये आर्क जो सेंटर पे कुछ एंगल बनाता है. सी दिस एंगल. ये एंगल मेड एट द सेंटर बाय द आर्क. दिस एंगल इज थीटा. ठीक है. अब जैसे मैंने बताया, आई विल फाइंड आउट द B एट पॉइंट O प्रोड्यूस बाय दिस आर्क. इस आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो फाइंड करूंगा मैं. तो बायोट-सावर्ट लॉ मुझे लगाना है. बायोट-सावर्ट लॉ का फर्स्ट स्टेप होता है दैट यू डिवाइड द कंडक्टर इनटू स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स. मैं आपको एक एलिमेंट शो कर रहा हूँ. ये देखो, assume that this arc is divided into small small parts. एलिमेंट्स में डिवाइडेड है. चलो हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं. ये देखिए, ये देखो छोटा सा एलिमेंट ले लिया. ठीक है. इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज DL. ठीक है. DL इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट. ये जो पूरा आर्क है ना, द कंप्लीट आर्क, पूरे आर्क की जो लेंथ है वो L है. L इज द लेंथ ऑफ एंटायर आर्क. लेकिन DL इज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट. अभी एलिमेंट जो मैंने लिया है DL, ध्यान से देखना इस एलिमेंट को. इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है एलिमेंट के अंदर से
एलिमेंट के अंदर से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो लाइक दिस। सो जो करंट का डायरेक्शन है ना थ्रू दिस एलिमेंट, वो डायरेक्शन हम लोग डीएल वेक्टर को देते हैं, याद है? सो सी दिस, this is the direction of current in the element. Inside the element current ऐसे flow हो रहा है, it's a direction of current in the element. So ये direction हम लोग dl bar का हो जाता है, this is a direction given to dl bar. बायोट-सावर्ट लॉ याद करो, ठीक है? नेक्स्ट, ये जो एलिमेंट है और ये जो O पॉइंट है, एलिमेंट से O पॉइंट को ज्वाइन करो, ज्वाइन एलिमेंट विथ O पॉइंट। बायोट-सावर्ट लॉ याद करो, बायोट-सावर्ट लॉ, when you join the element with O point, this distance is known as r. यहाँ पे भी ये रेडियस ऑफ सर्किल के इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपने ये सुना होगा, ये जो r डिस्टेंस लिया है, जो dl लिया है, r और dl के बीच में जो ये एंगल होती है, बायोट-सावर्ट लॉ में ये एंगल ली जाती है, इट्स एंगल बिटवीन r एंड dl। लेकिन ये एंगल तो 90 डिग्री होगी यहाँ पर, क्यों? ये जो dl है, इट्स अ टेंजेंट, dl का डायरेक्शन टेंजेंट है, और ये r इज अ रेडियस, रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री की एंगल होती है ना, दिस विल बी 90 डिग्री। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो स्टूडेंट, सबसे पहले ड्रॉ दिस डायग्राम। ओवर, yeah, is it over? Yeah, completed. Yes, sir. अभी किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा बाय मैसेजिंग, प्लीज माइक ऑन करके पूछो, क्या डाउट है? सर ये जो यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट लगाया है ये थीटा वाला, सर उसका यूज करके हम लोग सेमी सर्कुलर रॉड का ये निकाल सकते हैं क्या, एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहाँ से आ गया, उसमें कहाँ थीटा होता है? ये थीटा तो नहीं मतलब सर, बायो अगर याद करो, उसमें थीटा आता है, वो थीटा मैंने बताया कि 90 डिग्री है। हाँ सर, पर अगर हमें सेमी सर्कुलर रॉड का निकालना है तो ऐसा कुछ इसमें यूज कर सकते हैं क्या? तो स्मॉल 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 एलिमेंट के एक्सिस स्पेस कहाँ में। से पास हो रही है सेमी सर्कुलर रॉड में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक्सिस लगती है, हाँ एक्सिस कहाँ से जा रही है वो बताओ? सर, उसके सेंटर से, मतलब ये डायमेट्रिकल एक्सिस सर। सेमी सर्कुलर रॉड की सेमी सर्कुलर रिंग क्या लेना है? सर वो सेमी सर्कुलर रॉड। कहाँ पढ़ा है क्या आपने सेमी सर्कुलर रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर मैं आपको सेंड करता हूँ क्वेश्चन, सर आप ये भी करो कंटिन्यू। हाँ सर। हाँ, आप रजक बोल रहे हो क्या? सौरभ रजक है? हाँ सर। आपने वो एंड करेक्शन का भी क्वेश्चन आपने ही पूछा था? कौन सा सर? कमलेश सर के थ्रू एंड करेक्शन का फोटो आपने, एंड करेक्शन पोटेंशियोमीटर में? नहीं नहीं सर। ठीक है, ठीक चलेगा, ओके सर। ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक ये डायग्राम कंप्लीट है, अभी आगे बढ़ता हूं मैं। सी, सबसे पहले बायोट सावर्ट लॉ लगाते हैं। ये जो मैंने एलिमेंट छोटा सा लिया है डीएल, ये जो एलिमेंट है डीएल, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे ओ पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ बिकॉज ऑफ वन एलिमेंट, वो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, इज गिवन बाय म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। याद है ये? सबसे पहले आप ये फॉर्मूला मेंशन करना, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ बिकॉज ऑफ द वन एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से इतनी फील्ड बनेगी।
इसमें थीटा एंगल ये वाली थीटा नहीं लेनी है। अगर आप बायोट-सावर्ट लॉ याद करोगे तो थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। डीएल और आर के बीच के एंगल को हम लोग थीटा लेते हैं, वो तो 90 डिग्री है ना, ये थीटा 90 डिग्री ली जाएगी, ठीक है। तो इट बिकम म्यू 0 by 4 pi I dl sin 90 divided by r square, म्यू 0 by 4 pi I dl by r square. So this is a magnetic field because of one element, एक छोटा सा एलिमेंट जो ये वाला है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है ये। तो पूरे आर्क की वजह से जो फील्ड बनेगी, द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द कंप्लीट आर्क, वो कैसे मिलेगी? बाय डूइंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क इज, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बाय इंटीग्रेटिंग दिस ना, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0 by 4 pi I dl by r square, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन से कांस्टेंट्स बाहर जाएंगे। कांस्टेंट मतलब ऐसी चीजें जो सारे एलिमेंट्स के लिए सेम होगी। अगर कोई टर्म है जो सब एलिमेंट्स के लिए सेम है, वो टर्म कांस्टेंट माना जाएगा। सो म्यू 0 by 4 pi विल गो आउटसाइड, करंट भी बाहर जाएगा, करंट हर एलिमेंट के लिए सेम होगा, आर स्क्वायर भी बाहर जाएगा। देखो हर एक एलिमेंट जो लेंगे आप, इफ यू टेक एनी एलिमेंट ऑन दिस आर्क, हर एलिमेंट के लिए जो डिस्टेंस है, सपोज इफ यू टेक एलिमेंट हियर, इस एलिमेंट के लिए भी जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओ पॉइंट, वो आर ही होगा। आर इज कांस्टेंट, आर स्क्वायर भी जाएगा, इट विल बी जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब देखो डीएल इज अ लेंथ ऑफ स्मॉल पार्ट, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल? सब डीएल को मिला देंगे तो क्या बनेगा? एनीबॉडी? व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल? एल बनेगा। हाँ, अमन कुमार जो है, अमन कुमार जी बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल से 2 पाई मिलेगा, करेक्ट है क्या? और साहिल दलाल बोल रहे हैं, साहिल बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल से एल मिलेगा। सिंपल बात है, अमन कुमार आप रॉन्ग बोल रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल से 2 पाई कैसे मिलेगा? डीएल कोई एंगल नहीं है, डीएल इज नॉट एंगल, 2 पाई तो एंगल होती है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल से एल मिलेगा, सारी छोटी छोटी लेंथ्स को प्लस करोगे तो इस वायर की पूरी टोटल लेंथ बन जाएगी ना, एल मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल होगा स्टूडेंट्स, लिख लो, म्यू 0 by 4 pi I by r square into L, ये आ गया। अभी L ध्यान से देखो, अपनी डायग्राम में देखो, L जो है वो आर्क का लेंथ है, L इज अ लेंथ ऑफ आर्क। आपने मैथ्स में पढ़ा है दैट आर्क लेंथ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस टाइम्स थीटा, वो एक फॉर्मूला है ना, S इज इक्वल टू आर थीटा, वो मैंने अप्लाई किया है। तो L को लिख सकते हैं R इंटू थीटा, ये जो थीटा है वो डायग्राम में आपको दिख रही है, दिस R इंटू थीटा विल गिव यू L। सो L की जगह स्टूडेंट R थीटा लिख देते हैं। L की जगह अगर मैं R थीटा लिख दूं, ठीक है, in place of L you write down R theta, so RR gets cancelled and at the end you will get a result mu 0 by 4 pi I by R into theta। फॉर्मूला ये आएगी स्टूडेंट, mu 0 by 4 pi I by R into theta। लेकिन यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला यूज की, L equals to R theta, ये फॉर्मूला आपने देखी होगी, सेक्टर फॉर्मूला, S is equal to R theta। इस फॉर्मूला में थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस, ये फॉर्मूला जो आप लगाते हो ना ये वाली स्टूडेंट्स, इसमें थीटा इज इन रेडियंस, तो ये थीटा आपको रेडियंस में डालना है। थीटा अगर यहाँ पे आपने डिग्रीज में डाल दिया तो आपका रॉन्ग रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट। हियर थीटा शुड बी ऑलवेज इन रेडियंस, भले चाहे तो मेंशन कर देना, थीटा इज इन रेडियंस ऑलवेज। सो दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला फॉर बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क। मतलब अगर एक वायर है जो आर्क के फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ आर्क, तो
उसके सेंटर पे, आर्क के सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। एवरीबडी फिनिश्ड अप टू दिस? हो गया फिनिश? कंप्लीटेड? इज इट कंप्लीटेड? यस सर। यस सर। हाँ, नाउ लिसन, आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट एप्लीकेशन किया था उसके बाद उसके कुछ स्पेशल केसेस लिए थे। फर्स्ट एप्लीकेशन था फाइनाइट वायर, लेकिन उसमें से हमने इनफाइनाइट वायर भी बनाया, सेमी इनफाइनाइट वायर के भी केसेस किए। यहाँ पे भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो आपने देखो ये फॉर्मूला जो बनाई है, फाइनल फॉर्मूला, इट इज फॉर दिस आर्क। लेकिन सपोज ये जो आर्क है, अगर वो सेमी सर्कुलर आर्क हो गया, सेमी सर्कुलर आर्क या फुल सर्किल हो गया, तब क्या क्या करना है वो हमको करना है। ठीक है, इसके बाद एक हेडिंग डालो, स्पेशल केसेस। पुट द हेडिंग स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में पहला केस आपको ये लेना है, इफ आर्क इज सेमी सर्कुलर। इफ आर्क इज सेमी सर्कुलर, सोचो अगर ये आर्क जो आपने लिया है, डायग्राम जो आपने बनाया है आर्क का, अगर वो आर्क सेमी सर्किल बन जाए, आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल लाइक दिस, सो एनीबॉडी थीटा कितना बैठेगा ये वाला? 180। हाँ, रेडियंस में इसको पाई लिखेंगे 180, बट उसको रेडियंस में पाई लिखेंगे ना। सो ये जो थीटा है ना, दिस थीटा, सी दिस थीटा विल बी 180 डिग्री इफ इट इज सेमी सर्किल, थीटा 180 होगा। अगर ये फुल सर्किल है, इफ इट इज फुल सर्किल, जो आर्क है वो फुल सर्किल है, तो फुल सर्किल की थीटा विल बी 360। तो इधर मैंने लिखा है इफ आर्क इज सेमी सर्किल, थीटा इज पाई। तो स्टूडेंट आपकी जो बी की फॉर्मूला है, बी की फॉर्मूला ये है μ0/4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। स्टूडेंट इस फॉर्मूला में थीटा को आप पाई सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट थीटा इज पाई। सेमी सर्किल के लिए कर लो, उसके बाद दूसरा लो फुल सर्किल, ऐसा लिखो सेकंड केस, इफ द आर्क इज अ फुल सर्किल, इफ आर्क इज फुल सर्किल, फुल सर्किल के लिए थीटा विल बी 360 डिग्री। डालो और दोनों की फॉर्मुलास बनाओ प्लीज, फिर मैं किसी स्टूडेंट को पूछूंगा ये फॉर्मुलास। सेमी सर्किल की फॉर्मुला बनाओ और अगर फुल सर्किल है तो फॉर्मुला बनाओ। ओके, सेमी सर्किल और फुल सर्किल के लिए कर लो। फॉर सेमी सर्कुलर आर्क थीटा विल बी पाई, फॉर फुल सर्किल ऐसे लिख सकते हैं, इफ आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ फुल सर्किल, तो थीटा विल बी 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई। थीटा जब डाल दो सिर्फ पाई और 2 पाई। ठीक है, कैन आई एक्सपेक्ट आपने फुल सर्किल और सेमी सर्किल दोनों कर लिया? हाँ आदित्य सबकाले, हाँ आदित्य सबकाले, अपना माइक ऑन करो बेटा, आदित्य सबकाले। आदित्य सबका माइक ऑन करो। आदित्य सबकाल, फाइनल कॉल, अपना माइक ऑन करो आदित्य सबकाल। आदित्य सबकाल, अभय शर्मा, अभय शर्मा अपना माइक ऑन करो।
अभय शर्मा। हेलो हाँ, कौन बोल रहे हेलो। हैं? हाँ सर, अभय बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ फॉर्मूला मिला सेमी सर्किल के लिए? क्या फॉर्मूला मिला आपको? बी हाँ सर, ऑन, मिला। बोलो। सर, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू पाई। इनटू पाई। हाँ। तो ये फुल सर्किल के लिए मिला ना, नहीं सर, सेमी सर्किल? सेमी सर्कल के लिए मिला। फुल सर्किल किया गया? हाँ सर, वो भी किया। बताओ उसके लिए। सर, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई हाँ, अपॉन आर इंटू में 2 पाई। so जो 2 पाई है और डिनोमिनेटर में देखो 4 हाँ, पाई है, 4 है सर। हाँ सर, उसको कट कर दो। हाँ, म्यू कैंसलेशन नॉट कर लो, अपॉन 2 कैंसलेशन पाई कर लो। आई अपॉन आर इंटू में पाई। ठीक है, ठीक है, चलेगा। माइक ऑफ करो। थैंक यू सर। ठीक है। सो स्टूडेंट, आई होप आपने कर लिया होगा। थीटा आपको पाई सब्स्टिट्यूट करना है इफ इट इज सेमी सर्किल। फुल सर्किल के लिए 360 पुट करना है। सो चलिए मैं फुल सर्किल का दिखा देता हूं। अगर ये आर्क ऐसा है, सी दिस, इफ आर्क इज इन दिस वे, तो इसके सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल आपने फाइंड किया। कितना आया? म्यू 0/4 पाई आई बाई आर, और थीटा आपने इतना पुट किया 2 पाई, है ना? पाई पाई गेट्स कैंसिल, तो आंसर आ रहा है μ0I/2r। μ0I/2r, it is a formula for B at the center of circular coil। ये सर्कुलर कॉइल है ना, सर्कुलर कॉइल है ये। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे इतना फील्ड होता है, ठीक है? तो स्टूडेंट, आई होप आपने यहां तक कर लिया है। जस्ट इसके आगे एक सेंटेंस लिखो प्लीज। आफ्टर दिस यू राइट ऑन वन सेंटेंस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, देखो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर B at the center of circular current carrying coil। This is a formula for B at the center of circular current carrying coil। इतना लिखो पहले। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट। सर्कुलर कॉइल अगर दी हुई है तो उसके सेंटर पे हम लोग बी निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है? आगे सिर्फ इतना लिखो, इफ कॉइल हैज n टर्न्स, अगर कॉइल के पास n टर्न्स है, ठीक है, मतलब ऐसा बस एक वायर नहीं है, ऐसा एक राउंड नहीं है, ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स मारे हैं, तो वायर की जो लेंथ है वो n टाइम्स बढ़ जाएगी ना। इफ कॉइल हैज n टर्न्स, b भी n टाइम्स बढ़ जाता है, यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफ द कॉइल हैज n टर्न्स, b बिकम्स दिस मच, μ0 Ni/2r। n टर्न्स के लिए n आ जाएगा, so formula will become μ0 Ni/2r, ठीक है? सो n मल्टीप्लाई कर लो फॉर n टर्न्स। क्लियर? ठीक है? सो आई होप दिस एप्लीकेशन इज वेरी क्लियर। इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। चलो एक चीज और बता देता हूं मैं। यहाँ पे सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया, सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया, ठीक है? अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द बी, डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो। ये देखो मैं समझा देता हूँ। सपोज somebody ask you that what is the direction of the magnetic field at the center। ये जो फॉर्मूला है देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, ये जो फॉर्मूला है, इट्स अ फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड ऑफ द बी है। डायरेक्शन कैसे निकालना है? आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। ये देखो, सी दिस करंट, सपोज ये करंट है, सो ऐसे अपना थंब रखो, दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, इट इज गोइंग इनवर्ड, तो यहाँ पे बी का डायरेक्शन होगा इनवर्ड, ठीक है? यूजिंग दिस यू कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ द बी एट एनी पॉइंट। मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है? वेरी क्लियर? क्लियर? दिस वाज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। तीसरा और एक लास्ट एप्लीकेशन है, टोटल 3 एप्लीकेशंस आर देयर। तीसरा और एक लास्ट एप्लीकेशन है जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। लुक एट द थर्ड एप्लीकेशन नाउ। ठीक है, कुछ लिखना नहीं है बट पहले ध्यान से देख लो, ठीक है? सपोज ये एक सर्कुलर कॉइल है, ये जिससे हमने यहाँ पे एक सर्कुलर कॉइल लिया ना, दिस इज अ सर्कुलर कॉइल।
यहाँ पे मैं एक वापस सर्कुलर कॉइल ले रहा हूँ, सी दिस, ये सर्कुलर कॉइल है, लेकिन ये सर्किल के जैसा नहीं दिख रहा है, ओवल शेप का दिख रहा है, बिकॉज इट इज एक्चुअली सर्कुलर ओनली, वी आर लुकिंग इट फ्रॉम वन साइड, हम लोग एक साइड से देख रहे हैं इसको, सो इट इज सर्कुलर बट इट इज लुकिंग फ्रॉम वन साइड, सो इट लुक्स लाइक दिस। इसका जो सेंटर है, सेंटर इज ओ, ये देखो, ठीक है, सेंटर ओ है। अब अगर मैं एक लाइन पास करूं फ्रॉम द सेंटर दिस वे, सी दिस लाइन, ये लाइन देखो सेंटर से जा रही है एंड इट इज परपेंडिकुलर ऑन दिस कॉइल, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस, दिस इमेजिनरी लाइन इज नोन एज एक्सिस, इट्स एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। क्या है ये? इट इज अ एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये एक्सिस है, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने सर्कुलर कॉइल लिया है, इसमें सपोज करंट पास हो रहा है, वी आर पासिंग करंट इन दिस सर्कुलर कॉइल, ऐसे दिख रहा है, ये करंट पास किया है, सपोज वी आर पासिंग करंट इन दिस सर्कुलर कॉइल, तो इस करंट से क्या होगा, आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दिस करंट विल गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, सी, look at the P point. P point is lying on the axis of the coil. Coil की axis पर P point है. I want to calculate today the magnetic field at P point. मुझे magnetic field P point पे निकालना है. P point is on the axis of this coil. So यही third application है. Third application ये है that Biot-Savart law is used to find magnetic field B on the axis of circular coil, to find B on the axis of circular coil, यही Biot-Savart law है, ठीक है। Biot-Savart law का थर्ड एप्लीकेशन है, it is used to find B on the axis of circular coil, ठीक है। So मेरी एक सजेशन है, आप ये हेडिंग डाल दो और ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, बट ड्रॉ बिगर डायग्राम, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बड़ा बनाना, वापस बोल रहा हूँ, छोटा मत बनाना, ड्रॉ सफिशिएंटली बिग डायग्राम। Take your time and draw it. Okay. Completed. हाँ, तो चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेरिवेशन से, ठीक है। Obviously we are going to use Biot-Savart's law to do this. Biot-Savart law का पहला स्टेप होता है टेकिंग एन एलिमेंट, एक एलिमेंट लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सर्कुलर कॉइल है ना, assume that this circular coil is divided into small elements. Circular coil is divided into small elements. हर एलिमेंट की लेंथ कितनी होती है, dl। तो यहाँ पे मैं आपको देखो एक एलिमेंट शो कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, सी दिस एलिमेंट, ये देखो ये एलिमेंट है, ये मैंने एलिमेंट कहाँ पे लिया है पता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिया है, इट्स एलिमेंट ऑन द टॉप मोस्ट पॉइंट, इसका लेंथ है dl, ठीक है। और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट का नेम है a is a point on the top of this coil, तो a पॉइंट पर हमने ये एलिमेंट लिया है dl। सिमिलरली यू टेक वन मोर एलिमेंट, एक और एलिमेंट लो, लेकिन ये बॉटम पॉइंट पे लेंगे, b पॉइंट पे, b इज अ बॉटम पॉइंट ऑफ दिस कॉइल, वहां पे भी एलिमेंट ले लो dl। मतलब मैंने दो एलिमेंट्स लिए हैं, ध्यान से देख लो, ड्रॉ दिस टू एलिमेंट्स। ओके,
So, दो एलिमेंट्स ले लिया आपने, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सही या थोड़ा सोच के देखो। हमें अभी क्या करना है, ये जो डीएल बार होता है, डीएल बार एलिमेंट वेक्टर, डीएल बार का डायरेक्शन फाइंड करना है। कोई मुझे बता सकता है डीएल बार का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर? इसमें नहीं, वैसे इन जनरल कैसे निकालते हैं डीएल का डायरेक्शन? कोई माइक ऑन करके बताओ। सर डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का जो डायरेक्शन होता है वही ना? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, वेरी गुड। सभी ध्यान से सुनो, यहाँ पे कैसे निकालेंगे डायरेक्शन? सी माय फिंगर्स, ये मेरी फिंगर्स है ना, वो एक्चुअली में कॉइल को रिप्रेजेंट कर रही है। कॉइल ऐसी है ना, कॉइल इज इन दिस वे, ये कॉइल है। इमेजिन करो ये कॉइल आपका ऐसा है, मतलब इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, सपोज मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो करंट होगा ना वो ऐसे आएगा, लाइक दिस। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो करंट होगा, करंट का डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स z एक्सिस, ऐसे। दिस इज अ डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस, ऐसे। इट्स अ डायरेक्शन ऑफ डीएल बार। वो उनको ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डीएल बार, टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। टॉप मोस्ट पॉइंट पे सपोज डायरेक्शन ऑफ डीएल बार, सपोज करंट ऐसे आ रहा है कॉइल में, ऐसे, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, सपोज टुवर्ड्स z एक्सिस। सो डीएल का भी डायरेक्शन वही होगा। सो मतलब ऐसे हो सकता है, आउटसाइड मतलब आउटवर्ड या इनवर्ड भी हो सकता है। ये करंट को देखोगे तो शायद इनवर्ड है डायरेक्शन, नहीं, ठीक है। सो डायरेक्शन इनवर्ड है एक्चुअली, ये करंट के हिसाब से जाएंगे। इफ द करंट, तो करंट ऐसे जा रहा है, आई थिंक, ये देखो लाइक दिस। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ डीएल विल बी अलोंग z एक्सिस, ठीक है। लिखना नहीं है, याद रखो सिर्फ, डीएल का डायरेक्शन विल बी अलोंग z एक्सिस, ठीक है। अगर आपको अपने नॉलेज के लिए चाहिए तो लिख के रख लो, मतलब कहीं साइड में लिख लो, डायरेक्शन ऑफ डीएल बार इज अलोंग z एक्सिस, मतलब, ठीक है। अभी सिर्फ याद रखना डीएल का डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस है। हाँ, अब क्या करेंगे, ये जो डीएल है उसको p पॉइंट से ज्वाइन करो, ज्वाइन दिस डीएल विद p पॉइंट। अगर आपको याद है बायोट-सेवर्ट लॉ जब हम लगाते हैं, जब भी बायोट-सेवर्ट लॉ लगाते हैं हम लोग, तो डीएल का इस p पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, इसको एक्चुअली में r लेना चाहिए, लेकिन r, हाँ, दिस डिस्टेंस वी शुड टेक एज r, ठीक है। r is the distance of element from p point. So ये जो कॉइल है, इस कॉइल का जो रेडियस है, अब मैं कॉइल का रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ, सी दिस। ये कॉइल का रेडियस भी है, देखो ये वाला कॉइल का रेडियस है, दिस इज रेडियस ऑफ कॉइल। तो कॉइल का जो रेडियस है उसको मैं कैपिटल R लिख देता हूँ, कैपिटल R, कैपिटल R, ठीक है। हाँ, क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट, ये जो एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बिकॉज ऑफ दिस वन एलिमेंट, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको हम लोग डीबी लिखते हैं, याद है? द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वन एलिमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड हियर, इट्स कॉल्ड डीबी। डीबी का जो मैग्नीट्यूड है, डीबी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बायोट-सेवर्ट लॉ से मिल जाएगा। बायोट-सेवर्ट लॉ विल हेल्प अस इन मैग्नीट्यूड, बट इस डीबी का जो डायरेक्शन है वो अभी निकालना जरूरी है। यहाँ पे पहले मैं डीबी का डायरेक्शन निकालता हूँ, ठीक है। डीबी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ओरस्टेड रूल आपको पता है ना, मैंने यहाँ पे भी बताया था। बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? अगर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर थंब करंट के डायरेक्शन में है, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो कर्ल फिंगर्स इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ऐसा, ठीक है, याद है? सो यहाँ पे भी मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, आई वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस डीबी। डीबी का डायरेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। डीबी इज अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वन एलिमेंट एट पॉइंट पी। सो डीबी का मुझे सिर्फ डायरेक्शन निकालना है स्टूडेंट्स।
तो कैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखो, याद करके बताओ। ये जो एलिमेंट है ये डीएल, इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे था, याद है कुछ? बताओ, हाउ वाज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस एलिमेंट? Along the Along z axis. हाँ, इट विल बी Along इनवर्ड, the axis. पेज के अंदर जाएगा, इट विल बी इनसाइड द पेज और आउटसाइड द पेज। Outward. The page. outward. Outside. ये करंट दिख रहा है क्या? Outside. करंट, ये डायग्राम में करंट दिख रहा है? हाँ देखो ये करंट मैंने जैसे लिए लिया है ना, जैसे मैंने करंट ड्रॉ किया उसके हिसाब से इट विल बी इनसाइड द पेज। हाँ, करंट अगर तुम उल्टा ड्रॉ करोगे, इफ यू ड्रॉ रिवर्स करंट, तो इट विल बी आउटसाइड द पेज। करंट को ध्यान से देखो, ये ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे, तो करंट अंदर जा रहा है ना, तो करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है, यहां पर इनवर्ड है, बी पॉइंट पे आउटवर्ड है, एट बी पॉइंट इट इज आउटवर्ड। ठीक है, सो स्टूडेंट ध्यान से भी देखना, इमेजिन द एलिमेंट डीएल एलिमेंट, ये इमेजिन करो, इसमें करंट का डायरेक्शन अंदर है। सो मैं देखो क्या कर रहा हूं, दिस इज माय राइट हैंड का जो थंब है, थंब ऑफ द राइट हैंड, उसको करंट के डायरेक्शन में रखो, मतलब ऐसे, सी दिस। सो जो कर्ल फिंगर्स है ना राइट हैंड की, दे गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लुक एट द पी पॉइंट पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, दिख रहा है? लाइक दिस। yes sir. हाँ, नीचे की तरफ है ऐसे, ये देखो ऐसा, नीचे की तरफ ऐसा, ये है डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर। कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये कैसे आया, मैं बताता हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ, बट कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, मैं इनको फिर से रिपीट करके देता हूँ। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डीबी, इट इज परपेंडिकुलर ऑन दिस आर। ठीक है, अब जिनको कंफ्यूजन है सर ये डीबी का डायरेक्शन तो क्लियर नहीं है उतना, ठीक है, इन केस यू आर हैविंग स्टिल कंफ्यूजन, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ ये चीज फिर से। ठीक है, ये दिख रहा है पॉइंट, थिंक ये एलिमेंट है डीएल। ठीक है, एलिमेंट ऐसा है, देखो एलिमेंट में करंट ऐसा है, ऐसे करंट है, दिस इज अ करंट। ठीक है, करंट इज रनिंग इनवर्ड, करंट इज इनवर्ड। थिंक यहाँ पे वायर है ऐसा, अलोंग जेड एक्सिस एक वायर रखा है, वायर का लेंथ है डीएल, अलोंग जेड एक्सिस उसको रखा है, उसमें से जो करंट है वो इनवर्ड जा रहा है, पेज के इनवर्ड। सो देखो, माय थंब विल आल्सो गो इनवर्ड, ऐसे, सी दिस माय फिंगर्स, दिख रहा है? सो ये जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिए, ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो। ठीक है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, दिस विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ द बी, ऐसे ही किया है मैंने। ठीक है, और ये डिस्टेंस है आर। ठीक है, अब समझा? अगर ये करंट आउटवर्ड आएगा, सपोज दिस करंट इज आउटवर्ड, आउटवर्ड भी ले सकते हो, करंट अगर आउटवर्ड है, इससे ऐसे बाहर आ रहा है, करंट इज आउटवर्ड ऐसा, सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, करंट ऐसा आएगा, लाइक दिस, क्लियर? दैट विल बी करंट। तो ये ऐसा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ऐसा है फिलहाल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी। इज इट क्लियर? So this is direction of the dB. It's a magnetic field produced by the element at A. Similarly, screen student clear है कि blur है? clear है Yes, sir. Clear है. ठीक है, अभी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया ब्लर आ रहा है, शायद उसमें इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा, चेक करो स्टूडेंट। ठीक है, हाँ ठीक है चलेगा। अब एक बात, आई होप ये डायरेक्शन क्लियर हुआ, इट्स द डायरेक्शन ऑफ द डीबी बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट, जो टॉप पे मैंने एलिमेंट बनाया उसकी वजह से। सिमिलरली जो बॉटम में एलिमेंट है ना, मैंने देखो बॉटम में भी एक एलिमेंट लिया है, बी पॉइंट पे भी मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है डीएल, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, किसकी वजह से? जो एलिमेंट बी पॉइंट पे लिया है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, वो मैं बता देता हूँ। ये आर होगा डिस्टेंस, सेम सिमेट्रिकल है, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस वे,
लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, इट विल बी दिस वे, लाइक दिस, ये होगा डीबी, ऐसे होगा। सॉरी सर, वो सर एक और बार बताओ ना, वो डायरेक्शन कैसे आया, वो समझ नहीं रहा। हाँ ठीक है। सी स्टूडेंट्स, आप अपने डायग्राम में डीबी का डायरेक्शन फिलहाल ड्रॉ मत करना, यू डोंट ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ डीबी एज ऑफ नाउ, ठीक है। सिर्फ आपने कॉइल का डायग्राम बनाओ, एक्सेस बना लिया, डीबी का डायरेक्शन प्लीज मत बनाओ फिलहाल, जिन्होंने बना भी लिया रब कर दो, ठीक है। सी, ठीक, ये कॉइल है, ठीक है, इसमें काम करते हैं, करंट में अभी अपने हिसाब से बनाता हूं, ऐसे बना लेते हैं करंट को, चलो ये देखो करंट, देखो देखो बेटा, अभी थोड़ा सा तो आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। इमेजिनेशन ये है कि ये कॉइल ऐसी नहीं है, ऐसे है, मतलब इट इज नॉट दिस वे केप्ट, इट इज दिस वे केप्ट, ऐसा कॉइल है, ऐसा 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 नहीं है, इट इज दिस वे, इमेजिन हो रहा है, यस सर। मतलब ये साइड से इसका व्यू है, साइड व्यू। हाँ सर। अगर आप यहाँ पे ऊपर एक एलिमेंट लोगे, टेक वन एलिमेंट डीएल ओवर हियर, ये देखो, तो ये एलिमेंट एक्चुअली में ऐसा नहीं आएगा, ये एलिमेंट एक्चुअली में ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये जो एलिमेंट है ना डीएल, इसका डायरेक्शन होगा अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा एलिमेंट, पॉजिटिव जेड एक्सिस, यस ठीक है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे पी पॉइंट है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड डीबी, डीबी इज अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस वन एलिमेंट, सिर्फ इस एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ इतने पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है डीबी। सो अभी डीबी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? आपने ओरस्टेड रूल सुना है ना? ओरस्टेड रूल क्या बोलता है? ओरस्टेड ने ये कहा था कि, ये ध्यान से देखो, ये याद है ओरस्टेड रूल है, अगर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द कर्ल्ड फिंगर्स इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा। ये तो मैंने ओरस्टेड का जो रूल है वो ही अप्लाई किया है, ऐसा, ये याद करो पहले, इफ द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाँ सर। कर्ल्ड फिंगर इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे भी मैं वही कर पता रहा है। हूँ। हाँ, यहाँ पे करंट पता है कहाँ फ्लो हो रहा है? करंट ऐसा है, देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो देखो माय थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो माय फिंगर्स विल इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, लुक एट द पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये देखो ये करंट है, तो माय थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सो ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मतलब ऐसा है यहाँ पे। सो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इफ यू ड्रॉ टेंजेंट, टेंजेंट से बी का डायरेक्शन मिल जाता है, मतलब ये मैग्नेटिक लाइंस मैंने बनाई है, इस पे ऐसे टेंजेंट बनाएंगे, ये ऐसी लाइंस है, दिस बिकम डायरेक्शन ऑफ बी, ऐसा करना है बेटा। ओके सर, समझ गया सर। तो स्टूडेंट फाइनली आई होप अब इस क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ा ध्यान में रखो स्टूडेंट्स इस चीज को। तो चलिए, आपकी हेल्प के लिए मैं फिर से डायरेक्शन बना लेता हूं, ठीक है, लुक एट इट केयरफुली। अगर आपने डीबी का डायरेक्शन ऑलरेडी बना लिया है तो उसको रब कर दो। अभी मैं करंट चेंज कर देता हूं स्टूडेंट्स। अपनी कॉइल में करंट ऐसा बनाओ, जैसे मैंने अभी बनाया वैसा करंट बनाओ। ड्रॉ द करंट दिस वे, जैसा भी स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा बनाओ अभी। ठीक है, ये देखो, here I took one element DL, ये A पॉइंट पर है, and here also I took one more element DL, ये B पॉइंट पे है। एलिमेंट को P पॉइंट से ज्वाइन करो, इट्स R डिस्टेंस। यहाँ पे P को एलिमेंट से ज्वाइन करो, नीचे से भी, ये भी R डिस्टेंस, ठीक है। लास्ट एंड द फाइनल टाइम में दिखा रहा हूं फिर से, ये जो एलिमेंट है देखो, इसमें जो करंट है, करंट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस, ऐसा। माय थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देखो, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है P पॉइंट पे,
अपवर्ड जा रही है, देखो ऐसे। सो अब क्या करो, अभी P पॉइंट पे आप ऐसा बनाओ, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ DB। ये कैसे बनाना है ध्यान से सुनो। द DB विल बी परपेंडिकुलर ऑन दिस R के ऊपर ये DB परपेंडिकुलर होना चाहिए। Suppose this is a magnetic field because of element at A. Similarly, there is a element at B also. B point पे भी एक element है ना। इस element में से ध्यान से देखो, इसमें current inward जाएगा। Here the current will be inward. ऐसे अंदर जा रहा होगा। So in this element, current is inward. इसकी वजह से जो magnetic field बनेगा, ये देखो, see this. इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बन रहा है, इट इज मेकिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लास्ट टाइम दिखा रहा हूं, ये देखो, सी दिस एलिमेंट, इसमें करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ठीक है। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। ये कैसा होना चाहिए, दिस DB शुड बी परपेंडिकुलर ऑन द R और DB परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों DBs बना लो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो, हम लोग DB का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। विल राइट अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस DB। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस DB इज गिवन बाय Biot-Savart's law, mu0 by 4 pi I dl sin theta by r square, ठीक है। अब किसी को याद है तो बताओ मुझे, ये जो मैंने Biot-Savart लॉ लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, I have written Biot-Savart law here. इसमें Biot-Savart लॉ में थीटा किसके बीच में एंगल होती है, याद है किसी को? माइक ऑन करके बता सकते हो। DL और R के बीच में। DL और R के बीच में, वेरी गुड। तो यहाँ पे DL का डायरेक्शन याद है? व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ DL ओवर हियर? Z एक्सिस। Z एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ DL। और ये R देखो, R ऐसा है, तो दोनों के बीच में देखो 90 एंगल है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DL, ये देखो, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ DL, और ये R है, दिस इज R, तो दोनों के बीच में देखो 90 डिग्री की एंगल बनेगी। सो थीटा इज डेफिनेटली, थीटा इज करेक्ट, थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R। DL और R के बीच में एंगल थीटा होती है, और इस केस में वो 90 डिग्री है, सो इट बिकम sin 90, दैट इज 1। सो DB का फॉर्मूला बन रहा है mu0 by 4 pi IDL by R square। दिस इज द फॉर्मूला फॉर DB, ठीक है, ठीक है। R आपको ये लेना है, R इज द डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम एलिमेंट, इसी को हम लोग R लेते हैं Biot-Savart लॉ में। और कैपिटल R मैंने लिया है रेडियस ऑफ कॉइल को, रेडियस ऑफ कॉइल आई हैव टेकन कैपिटल R, क्लियर, ठीक है। यहां तक लिख लो पहले, और डायग्राम में DB बना लो जल्दी से। फिनिश अप टू दिस। ठीक है, ओके। नाउ लिसन स्टूडेंट, अभी जो DB है, दिस DB इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह है, ये DB है। हम लोग DB को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। लेट्स रिजॉल्व द DB इनटू टू कंपोनेंट्स, चाहे तो लिख लेना ये चीज, रिजॉल्व द DB बार इनटू टू कंपोनेंट्स। तो हम लोग ये जो DB है इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको अच्छे से आता है, ठीक है। तो देखो मैंने ऐसे रिजॉल्व किया, ठीक है, ठीक है। ये देखो रिजोल्यूशन, ठीक है। अब रिजोल्यूशन के लिए देखो, मुझे यहाँ पे कोई एंगल लेनी पड़ेगी, एंगल होगी तभी मैं कंपोनेंट्स बना सकता हूँ। सपोज सी दिस एंगल, ये जो एंगल है, इट्स एंगल बिटवीन DB एंड द वर्टिकल डायरेक्शन। ये एंगल देखो, इस एंगल को मैंने नेम देता है अल्फा। सी दिस अल्फा एंगल, अल्फा इज एंगल बिटवीन DB एंड द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल के साथ DB जो है वो अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, देखो
ये अल्फा एंगल हमने अपने हिसाब से चूज की है, मतलब गिवन नहीं है कुछ भी अल्फा, इट इज टेकन बाय अस, हमने अपने हिसाब से ली है अल्फा एंगल। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो एवरीबॉडी नोस द वर्टिकल कंपोनेंट विल बी dB cos अल्फा, ये कंपोनेंट dB cos अल्फा होगा और ये कंपोनेंट होगा dB sin अल्फा, ठीक है। दिस विल बी dB cos, दिस विल बी dB sin। अब देखो जैसे आपने dB को रिजॉल्व किया, नीचे जो dB है, जो नीचे वाला dB है, इसको भी दो पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर ये दो दो dBs क्यों बनाए हैं, एक जो dB है इट इज बिकॉज ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट, दूसरा जो dB मैंने बनाया ये वाला, इट इज बिकॉज ऑफ द बॉटम मोस्ट एलिमेंट, ठीक है। दो एलिमेंट्स की वजह से मैंने ये दो dBs बनाए हैं, ठीक है। अब नीचे वाले dB को भी अब रिजॉल्व करो into two components, one will be vertical component and other will be horizontal component, ठीक है। so ऐसे करके बनाओ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ऊपर और जो नीचे dB बना है वो दोनों सिमेट्रिक होते हैं, इट्स लाइक सिमेट्रिकल है, कॉइल के ऊपर जैसा फिगर है वैसा नीचे है। सिमेट्री से मैं ये बोल सकता हूं कि जो नीचे वाला dB है वो भी वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल फॉर्म करेगा, इट्स लाइक सिमेट्री, दोनों साइड सिमेट्रिक केस है। तो नीचे भी क्या होगा, जो dB है वो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ अल्फा फॉर्म करेगा, नीचे भी आप अल्फा लिख देंगे सेम। सो वर्टिकल कंपोनेंट विल बी dB cos अल्फा and the horizontal component will be dB sin alpha. See this, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कौन से कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, बता सकते हो which component will cancel with each other? dB cos alpha. dB cos cos alpha. alpha. Yes, dB cos alpha will cancel each other. सिर्फ कौन से कंपोनेंट्स बचेंगे, dB sin alpha. Sin alpha. Yes. So देखो हर एक एलिमेंट जो भी एक एलिमेंट आपने लिया है, बिकॉज ऑफ वन एलिमेंट द कंट्रीब्यूशन विल बी dB sin अल्फा। एक एलिमेंट का सिर्फ ये कंपोनेंट बचेगा dB sin अल्फा, dB cos अल्फा जो कंपोनेंट है ना वो कैंसिल हो जाएंगे। dB cos अल्फा बिकॉज ऑफ द वन एलिमेंट विल बी कैंसल्ड बाय अनदर dB cos अल्फा बिकॉज ऑफ अदर एलिमेंट। ऐसे पेयर में dB cos कैंसिल होते जाएंगे। हर एक एलिमेंट जो भी है कॉइल के ऊपर, every element will give only this much magnetic field, हर एलिमेंट की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा dB sin अल्फा। सो dB sin अल्फा को इंटीग्रेट करने पे, on integrating dB sin अल्फा we'll get a total B, टोटल B मिलेगा by integrating dB sin अल्फा, ठीक है। अब कुछ लोगों को डाउट आएगा सर यहाँ पे आपने ये दोनों dB sin अल्फा ऐड होंगे तो टोटल 2 dB sin अल्फा हो जाएगा ना, तो आपने यहाँ पे 2 dB sin अल्फा क्यों नहीं लिया है? मुझे दो एलिमेंट्स से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा वो नहीं चाहिए, एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, एक एलिमेंट की वजह से कितनी फील्ड है, वो है dB sin अल्फा। इसको इंटीग्रेट करने पे टोटल B मिलेगा, ठीक है। अब देखो dB का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, दिस इज द वैल्यू ऑफ dB, याद है, dB का वैल्यू डाल दो, dB का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, इट इज μ0। स्टूडेंट बस 1 मिनट का काम है, जल्दी से मुझे फिनिश करने दो, ध्यान से देखना, जस्ट 1 मिनट इट इज। dB को अभी डालो, साइन अल्फा दिख रहा है, ठीक, ध्यान से देखो, अभी ये अल्फा है, इफ यू लुक एट इट दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा है ना, दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये मैंने बताया था 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, दिस इज 90 डिग्री, सी दिस इज 90 डिग्री। सो अगर ये अल्फा है सो दिस विल बी 90 माइनस अल्फा। अब अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल फिर से अल्फा होगी, देखो क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ऐसे देखो दिस इज 90 डिग्री, सो ये अल्फा है, दैट्स व्हाई दिस इज 90 माइनस अल्फा। सो सिंपल ज्योमेट्री है, उसको यूज करके वी कैन प्रूव दैट दिस एंगल विल बी अल्फा, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रायंगल है, सी द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर आप साइन अल्फा अप्लाई करोगे, साइन अल्फा इफ यू अप्लाई, साइन इज opposite side upon hypotenuse, sin alpha apply करो, it will be capital R divided by small r, sin alpha की वैल्यू आएगी capital R divided by small r,
स्टूडेंट अपने डायग्राम में यहाँ पे अल्फा लिख दो, राइट डाउन हियर अल्फा, ठीक है। और साइन अल्फा आप सच में अप्लाई करो, इट विल बी कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ठीक है। अब एक काम करो, यहां तक कर लो, मैं फास्ट में कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेशन कंप्लीट नहीं किया है, कल इसको कर लेंगे कंप्लीट, क्योंकि अगर फास्ट कराऊंगा तो समझ में नहीं आएगा फिर। सो आज टाइम इतना ही है, यू फिनिश अप टू हियर, कल मैं इसी के आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। साइन अल्फा विल बी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये देख लो यहाँ पे, साइन अल्फा विल बी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये अल्फा लिख लो स्टूडेंट्स, फिनिश अप टू हियर।